चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आपको मेरी आवाज आ रही है सामने? यस सर। यस सर। बोर्ड दिख रहा सबको बराबर से, अच्छी तरीके से? यस सर। यस सर। चलिए हम लोग अपने आगे बढ़ते क्लास में कि लास्ट लेक्चर में आपका क्या चल रहा था। मैंने आपको पढ़ा लास्ट लेक्चर में एंटीलॉग पढ़ा, यही चल रहा था ना आप लोगों का। एंटीलॉग क्या पूरा हो गया था या भी कुछ एंटीलॉग शुरू किया था सर। हाँ सर, पूरा नहीं हुआ था। पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, आज पूरा हो जाएगा। तो जो एंटीलॉग आपको जो बताया गया था एग्जांपल्स लिए थे। अच्छा, तो एंटीलॉग मैंने आपको लेना सिखाया था कि कैसे आप टेबल से एंटीलॉग देख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि अभी अगर हमको एंटीलॉग लेना है या कोई भी मैथमेटिक्स हमारे सामने आती है, तो आपको उस मैथमेटिक्स में अगर आप उसमें लॉग का यूज करते हैं, लॉग का यूज करते हैं, तो आपको लॉग और एंटीलॉग, लॉग और एंटीलॉग दोनों ने लेना है। क्योंकि एक बार अगर आपने लॉग लिया है तो आपको आखिर में जा करके उसका एंटीलॉग लेना पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको एंटीलॉग लेना सिखाया था कि जब भी हम लोग एंटीलॉग लेते हैं किसी नंबर का, किसी भी डिजिट का, तो हम लोग उसमें देखते हैं हमेशा कि डेसिमल के बाद क्या लिखा, व्हाट इज आफ्टर डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद कुछ लिखा रहता है उसमें, ठीक है, तो फिर वो भाई कितना आता है वो देखते हैं। लेकिन लिखा होता डेसिमल के लिखा होता पहले, उसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब दैट इज वो इंडिकेट करेगा कि उसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। इसमें ना लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि अगर हम लोग सपोज लॉग लेते हैं, आपको चलता है इस समय लॉगरिथमिक मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें चल रहा है आपका एंटीलॉग। ठीक, तो होता ये है कि मैंने क्या बताया, सपोज आपको लेना हो, ये लिखा है एंटीलॉग, इसको लोग ए लॉग बोलते हैं। ठीक, यहाँ लिखा है 2.3619 लिखा होगा इस तरीके से। तो आप लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे जब आप जाएंगे एंटीलॉग टेबल के पास में, तो आप देखेंगे उसमें क्या कितना हिस्सा देखेंगे। 36 का पहला कौन है, इसको मैं बोल दो सपोज ये लिखा है 25, हम क्या देखेंगे 36 का दूसरा। ठीक, फिर 5 क्या होगा, जो 5 लिखा होता है इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। आपका डिफरेंस आ जाता है। तो बाय दिस पे इट विल सी दिस एंटीलॉग टेबल, एंटीलॉग टेबल अभी हम जाके देख रहे हैं। ठीक है, और जो इसमें 2 लिखा होगा, 2 मींस क्या होगा कि 2 में आप एक जोड़ देंगे, आपका आएगा 3। कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 मींस कि आफ्टर 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट यू हैव टू पुट योर डेसिमल। सही मीनिंग। ठीक है, देखिए जैसे कि हम इसमें आपको दिखाते हैं इसके टेबल में, टेबल में चेक कर लेते हैं भाई टेबल है क्या मेरे पास में। ये दिख रहा है लॉग टेबल है, बट मैंने मुझे तो एंटीलॉग चाहिए, एंटीलॉग को ये दिख रहा है सामने। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 2.3625, तो 3625 तो 36 का 5, 36 का 2 कितना लिखा हुआ है, देखिए 0.36 दिख रहा है आपको स्क्रीन में, 2301 दिख रहा होगा आपको 0.36 का 2 क्या लिखा है 2301, और उसका लिखा था 5, तो 5 को आएगा मेन डिफरेंस। तो कितना का मेन डिफरेंस, 1 2 3 4 5 3 आएगा। तो मैं 3 जोड़ दूंगा किसमें, 2301 में, 2301 प्लस 3 आपको 2304 आएगा, 2304।
ठीक है, इसका आंसर आएगा 2301। यहाँ 3 जोड़ देंगे, अगर 2304, इसमें 2 लिखा है, तो क्या बोलो, 2 में एक जोड़ दिए 3 आना है, तो आफ्टर 3 डिजिट यू विल पुट डेसिमल। 1 2 3 का यहाँ लगाना, सही आंसर है, आंसर आएगा 230.4। ठीक है, ये आपको मैंने बताया, ठीक है, अब वो समझ में आ गया सुना, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Sir, फिर can मैं you तो please सबको explain? एंटी लॉग इसी देते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, सबको सब लेते हैं, 0.0231 ऐसे दिखा है, इसका लीजिए आप एंटी लॉग, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ। Sir, will you please explain again how we put the decimal point? यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमने एंटी लॉग लिया हुआ है 2.3625 लिखा है आपके सामने, यहाँ पे लिखा Yes, हुआ है sir. डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा Yes, हुआ है, sir. इसका मतलब होता है कि ये 2 लिखा हुआ है, जिसका इंटीजर पार्ट, ठीक है। तो हम जब ले रहे थे, लॉग ले रहे थे, हम क्या बोलते थे, एक कम कर दो भाई, ठीक है, वहां क्या बोलो, जिसका भी लॉग लीजिए, ठीक है, उसका आप देखिए कि कितने इंटीजर है, मैं कम कर दीजिए, जैसे आपसे कहा गया, अगर मैं लेता हूँ लॉग ले, आप लेते हैं 200, ठीक, या ऐसे भी लेते हैं 200 भी लिखा है, ठीक है। आप कहते हैं कि मुझे देखिए, मुझे ये पता है कि लॉग 2 होता है 0.3010 लॉग 200 पे ही आएगा, बस एक ही फर्क पड़ेगा, इसमें कितने इंटीजर है बताइए, इसमें कितने इंटीजर, 3. 3 इंटीजर है। अगर मैं इसी में लगा दूंगा इस तरीके 20.0, तब कितने इंटीजर आएंगे, आप बोलेंगे 2 आएगा, कितने आएंगे, 2 इंटीजर। तो जितने भी इंटीजर आएंगे उससे एक कम, 2 आए तो एक कम, मतलब 1 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1.3010। तो मैं यहाँ से ये आपको सिखा चुका हूँ, अब मैं आपको उल्टा सिखा रहा हूँ, उल्टा मतलब कि अब मुझे वापस आऊँ, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मुझको यहाँ से यहाँ तक मैं कैसे आपको सिखा रहा हूँ, मैं ये सिखा रहा हूँ भाई, टेबल में जाइए और उसमें देखिए इसका मेंटी सा पार्ट 0.3010, आप उसमें देखेंगे 0.30 कहाँ लिखा है, 0.30 का आगे 1 कौन है, वो लिख दीजिएगा, मिल जाएगा, यहाँ लिखा है 1, 1 मीन्स क्या, 1 में 1 में एक जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 2, तो आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल, आफ्टर 2 डिजिट, क्योंकि ये आपका आएगा 20.0 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ये लिखा है 2 इन केस ऑफ एंटी लॉग, इन केस ऑफ एंटी लॉग, ठीक है, ऐसे नंबर जो आपको ऐसे दिख रहे हैं 2 3 4 लिखा हुआ है, जितना भी इसमें लिखा होगा इंटीजर पार्ट, आप उसमें एक जोड़ दें, तो 2 लिखा है इंटीजर, मैंने एक जोड़ दिया, आ गया 3, मतलब कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। अगर यहीं पे सपोज लिखा हो तो 4 लिखा हो, 4, तो हम बोलते 4 में जोड़ो 5 आएगा, कितना का 5 आएगा, अब देखिए, मान लीजिए कि हम लेते हैं एंटी लॉग, आता है 5.3625, कितना आंसर भैया, 2 आ गया, ठीक। लेकिन मुझसे क्या बोला गया, मुझसे बोला गया यहाँ लिखा है 5, क्या लिखा है 5, आप 5 में एक जोड़ देंगे, कितना आएगा, 6 आएगा ना, 5 में एक जोड़ेगा 6 आ गया, तो आफ्टर 6 डिजिट यू हैव टू पुट डेसिमल, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 डिजिट, मैंने अपने मन से 0 0 0 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अभी काम पूरा नहीं, अभी काम पूरा क्या होगा, ये लिखा है 5, तो 5 में जोड़ा हो गया 6, तो आफ्टर 6 डिजिट कितना है, 1 4 5 6 के बाद इसमें यहाँ
हमें क्या पाएगा इसका आंसर है। तो इसका जो होगा एंटी लॉग वो होगा 230400 230400 बाद में जीरो लगाओ चल रहा देखना ये इसका मीनिंग आ जाता। अब आता है इसी में कुछ अगला मान ली ये लिखा है एंटी लॉग यहाँ लिखा है 9.3625 ये भी होता है ऐसे लिखा अभी लिखा हुआ एंटी लॉग 9.3625 अब 9 लिखा है तो 9 मीन्स होता है 10 डिजिट के बाद लगाया डेसिमल हम यहाँ लिखेंगे इसको इस तरीके 23 जीरो को लिखा है। अब देखिए अगर ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है जैसे यहाँ पे लिखा है 5 तो 5 तक तो मैंने मैनेज कर लिया वो जीरो बढ़ा दीजिए ठीक है। अगर यहीं पे लिखा होगा 9 लिखा होगा तो 10 आ जाएगा भाई मतलब मुझे 10 से डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा डेसिमल तो मैं यहाँ पे जीरो जीरो लगाता रहूंगा इधर बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा मेरे तो मैं ऐसा काम नहीं करता। अगर यहाँ पे सपोज लिखा होता सपोज 15 तो 15 में ही जोड़ते हो रहा था 16 16 तो आफ्टर 16 डिजिट आप लगाते डेसिमल ये तो यार बहुत ज्यादा काम हो जाएगा तो हम तरीका दूसरा निकालते तरीका ये निकालते हैं कि हम जो लिखेंगे 2 3 2 इसमें क्या करेंगे इसमें करेंगे पॉइंट यहाँ लगा पॉइंट लगा देंगे एक के बाद और इंटू कर 10 की पावर कितना आ रही 9 है तो एक ज्यादा मतलब 10 10 की पावर 10 ये कर दीजिए। मैं ये काम यहाँ भी कर सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे पढ़ाऊँ फिर आप कहेंगे देखिए 2.304 इंटू 10 की पावर कितना है 5 है तो 6 आएगा। अब इसका और इसका एक ही मतलब है समझा मैं ये पढ़ाऊँ चाहे मैं ये पढ़ाऊँ बात एक ही समझा इस तरीके तो पढ़ाने के तरीके होते हैं कि भाई अगर छोटा नंबर है तो चलो काम चल जाता है अगर छोटा नंबर नहीं बड़ा नंबर है तो फिर काम नहीं चलता फिर हमको उसको मैनेज करना हम यहाँ लिखेंगे कि वो काम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ जैसे यहाँ लिखा है 2 3 लिखा है आप इसी को लिख सकते हैं इस तरीके से ऐसे मैं ऐसे लिख कि यही जो कुछ लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं 2304 ये 10 की पावर क्या है इसमें मैं यहाँ लगा दूंगा कितना है 3 आ जाएगा सर वो डेसिमल 2 के पहले आएगा ना क्या वो डेसिमल 2 के पहले नहीं आएगा मतलब 10⁻9 होगा ना सर हाँ ना सर मैं देखता हूँ क्या है ठीक है सर नीचे 10⁻9 होगा और ऊपर 10⁻2 होगा अगर 2 आएगा तो 1 2 3 अच्छा 1 2 3 यहाँ आएंगे 2 आ तो इसमें करेंगे चलो हाँ तो अब मतलब ये होगा कि जितना लिखा है उतना वो कर एक तो मैंने यूज ही कर आप ऐसे कर सकते हाँ ये सही है अब अगर यहाँ पे क्या कीजिए ये 2 3 4 यहाँ पे हाँ आप सही बोल ऐसे सब जो कर सकते ठीक है तो बाय दिस वे यू कैन से कि हाँ भाई जब हम लोग आगे जाएंगे तो हमको किस तरीके से डील करना एंटी लॉग लॉग लेने के रास्ते इसमें मुझे आपको पढ़ाना था ये मैंने कराया 0.02 के अगर आपका नंबर ऐसा एंटी लॉग 0.023 ठीक है इसको कर सकते हैं अब कितना आएगा इसका आंसर तो आप देखेंगे लॉग
0.02 का तीसरा, और उसमें ए क्या जोड़ेंगे, मीन डिफरेंस। देखिए कितना आता है, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, टेबल देख लीजिए, टेबल 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 कहाँ गई, ये आपको जो दिखेगा, मैंने क्वेश्चन लिखा था 0.0231, तो 0231 का कितना वैल्यू आएगा बताइए, 0.02 का तीसरा, 1054. 0.02 का तीसरा 1054, और 1 लिखा है, 1054. तो 1054 प्लस 0, 1054 प्लस 0 है ना, आप पहले को 1054 प्लस 0, इसका आंसर आएगा 10 5 प्लस 0 करें कितना आएगा, इसमें क्या होगा 0, तो 0 में हमें जोड़ दीजिए, आएगा 1, आफ्टर 1 डिजिट अकॉर्डिंग इसमें कितना जाएगा, ठीक, कैसे तो बोल करना क्या सकते, क्लियर, हो गया सबको, सब आगे बढ़े, Yes, sir. सबको ऐसे करना है, Yes, sir. ये आपको क्लियर है, क्योंकि हम जब आगे जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, तो उसमें लॉग लेना और एंटी लॉग लेना चलेगा एक साथ, अगर आपने लॉग लिया है आपको एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम दोनों अच्छे, हम जब आगे जाएंगे न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, मैंने आपको भाई बताया ही है कि इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, कि टू मिनिमाइज कैलकुलेशन मैथमेटिकली हम जल्दी कर पाए, तो उसके लिए आपको लॉग और एंटी लॉग लेना पड़ेगा। उसके अलावा ऐसी बहुत सी मैथमेटिक्स होती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी, जो मैंने पीछे दिखाई, टाइम बहुत लगता है, टाइम बहुत लग रहा है और हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, एग्जाम में तो कैलसी अलाउ नहीं होता, तो भाई क्या करेंगे, अब उसके लिए एक ही रास्ता बचा, लॉग ले लो, लॉग से फटाफट जल्दी हो जाता है निकल, बट बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग लॉग एंड एंटी लॉग, दोनों को लेते समय आप बड़ा ध्यान रखिए कि आपको जो नियम मैंने सिखाए हैं बताए हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है, अगर एक भी आपने डेसिमल की गलती कर दी है आगे भी, पूरा पूरा आंसर बदल जाता है, ये हमसे नहीं होता, तो ये हो गया। अब इसके अलावा अब मैं इससे बताता हूँ, मान लो कोई निगेटिव नंबर, पीछे में कहा था 1 बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे, ठीक है? अब मैं वही कहूंगा, यहाँ पे अगर हमारा 12 है, तो हम लोग उसका भी लेंगे एंटी लॉग, ठीक है, सपोज मेरा आंसर आ गया माइनस, क्या बोलूंगा मैं, 2 बार, सपोज मेरा आंसर आ गया -1.3655, कुछ आ गया ऐसा, मतलब निगेटिव आ रहा है, अगर निगेटिव आ रहा है तो मैं क्या करूँ, फिर उसको कहीं पे सेट करना पड़ेगा, ठीक, -2.305 305 पे लिखो, तो अब मुझसे बोला गया इसका लॉग लेके दिखाइए भाई, कितना, -2.305, उसको मैं सेट करूँ, ठीक, और उसको मैं ठीक कर देता, लिखा एंटी लॉग, देखिए मैच लिखा हुआ, इसका मीनिंग होता है, ये होता है माइनस माइनस 0.305, है ना, ब्रेक कर लिया आपने, तो अलग 0.305 और अलग कर दिया, मैं इसमें अपने मन, मैं इसमें लिखा -2, आप इसमें अपने मन दीजिए, आप इसमें जोड़ दें,
ये कर देंगे माइनस, ठीक। ऐसा करने से हमारा क्या फायदा, हमारा फायदा कि हम जो लेंगे इसका एंटी लॉग, देखिए ये जो लिखा है माइनस का, यहाँ लिखो -2 माइनस, ये भी माइनस क्या रहेगा, प्लस ये हो जाएगा, ये 1 है प्लस ये, अब कहेंगे ये होगा 0.1.000, ये जाएगा 305, तो इसमें हमारा 10 से 4 जाएगा, ठीक। ये कितना बचा, 9 5 4 बचेगा 9 9 6, या कुछ कितना, मतलब ये होगा 0.694, यही आप आगे बने एनजी लॉग 3 बार पॉइंट 0.694, देखा ना, लेना पड़ेगा तो आप कितने को देख, कितने, और 3 बार मतलब क्या होता है, पीछे क्या पड़ेगा, मैंने कहा था पीछे कि जितने बार हैं उतने जीरो आएंगे, जब मैंने कहा था पीछे सिखाया था कि जितने जीरो हैं उतने बार आएंगे, अगर वैल्यू x छोटी हो रही है तो, ठीक। आपको समझा नहीं बात, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ये बात समझ नहीं मेरी आप लोगों को। मैंने पढ़ाया था लॉग, तो लॉग पढ़ा था, वहां मैंने 2 बातें सीखी। पहली बात क्या कि ऐसे नंबर का लॉग जो 1 से बड़ा है, फिर पढ़ा था कि ऐसे नंबर का लॉग जो 1 से छोटा है, ऐसा बोलेंगे 0.9341 या 0.003899, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसा नंबर जो 1 से छोटा है उसका लॉग कैसे निकालेंगे, बताया था मैंने आपको, जितने जीरो होंगे उतना बार लगा देंगे, दिखाएंगे। मैंने कहा था कि एंटी लॉग कितना लिखा था 0.002856, लॉग कितना है, इसका देखिए 28वें का 5वां और 6वां मीन डिफरेंस तब करके आपको 5739 आ गया। इससे पहले क्या हम कहेंगे कितने जीरो लगे, 1 2 3 4 का पारा, ये मैंने सिखाया था। क्या ये बात सबको याद है सभी बच्चे? Yes, sir. अब मैं वही चीज रिपीट करने वाला हूँ, अब मुझे लेना है एंटी लॉग, ठीक है। सपोज कि मैं इसका लूंगा एंटी लॉग इसका, तो मेरा आंसर क्या आएगा, टेबल देख, तो वही मैं कर रहा हूँ, जब मैं इसका एंटी लॉग तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, छोड़ दूँ। इसका मतलब क्या है कि 3 जीरो दिखने चाहिए, 1 2 3, दोनों बात देखते हैं। अभी हम देखेंगे टेबल, एंटी लॉग टेबल आप चाहिए और उसमें देखिए आप देखेंगे टेबल देखेंगे एंटी लॉग टेबल 69 का चौथा, 69 का चौथा और 6 मीन डिफरेंस चेक करो टेबल में, अपनी कॉपी में लिख दीजिए, बात में लिख लीजिए 3 बार पॉइंट 694 हमने लिख लिया, पक्का हो गया पूरा Yes, अच्छी तरह sir. से? Yes, अब मैं sir. इसको हटा रहा हूँ, मैं टेबल सामने लेके आता हूँ, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि मुझे 69 का फोर्थ देखना है, क्या एंटी लॉग। अब देखिए इसमें कितना आ रहा है, नीचे आ गए तो 49 दिख रहा है, मतलब मेरा तो 69 इससे आगे, तो भाई हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आगे टेबल 69 है क्या इसमें, हाँ। है क्या, ठीक है आपको? Yes, sir.
तो 69 का कौन सा देखना था मुझे? फोर्थ कितना लिखा है? 4943 4943 हाँ वेरी। और 6 मीन डिफरेंस वो कितना लिखा हुआ है? 3 7 7 7 7 को इसमें 7 जोड़ दो, कितना बनेगा? 4950 4950 हाँ इस टाइप तो ये आएगा 1 2 3 4 5, नहीं 1 4 ना, 1 2 3 4 4943 प्लस 7 4943 प्लस 7 4943 प्लस 7 का 4943 प्लस 7 जोड़ दिया, मेरा आ गया 490। अब देखिए नई बात सीखी कि मेरा था 3 बार, कितना था 3 बार। तो 3 बार मतलब क्या होगा कि हमने कहा था 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 जीरो लगाए। इसमें क्या होगा एक के बाद ये इसका हो गया एक तरीका, ठीक है तरीका में दो अपोजिट तरीका, ये आपको समझ में आ गया पूरा पूरा? सर 4950 कैसे आया? इसमें 4 9 14 7 जोड़ दीजिए, 7 3 10 4 1 5 आ गया। 43 में 7 जोड़े कितना है? 50 आएगा। क्लियर? समझ में सकते हैं? सर बताइए 4 9 15 के जो आगे वो जो 30 है कैसे कैसे आए? ये दोनों हमने टेबल देखा पहले, बताइए आपको टेबल ये दोनों देखे? यस सर 69 का चौथा कितना लिखा था? ठीक है ये दोनों देखा था आपने सबने। यस सर और 6 का मेन डिफरेंस क्या वहां पे साफ लिखा था? 7 बताइए आपने जोड़ दी तो कितना आएगा? कितना है जोड़ो, कितना है बताओ? आपके पास 43 रुपीज है। कितने? 43 रुपीज है। मैंने आपको 7 रुपए और दे दिए, आपके पास कितने रुपए हो? 43 रुपीज थे, मैंने 7 रुपए 15 दिए, 50 हो गए। तो 43 मतलब जब इसमें 7 जोड़ू तो मेरा 50 आएगा ना पूरा पूरा। ये तो ऐसे ही रहेगा 49 मेरा है। और आगे अब आती है आगे की कहानी। अब क्या करें, डेसिमल कहानी। तो डेसिमल के लिए क्या मैंने सिखाया था कि कितना बार लिखा होगा, मैंने कहा 3 बार, मतलब कि 3 जरूर आए। कितना आएगा? अब मैंने देखिए 0.000, ठीक हो गया। 3 मतलब 3 दिन और एक के बाद क्या? कैसे? इसका आंसर आ गया। एक तरीका ये, ठीक है जो तरीका मैं आपको सिखा, एक तरीका और है, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ देखा था, मैंने क्या बोला कि हम लेते हैं एंटी लॉग, हमें लिया इसका 5.3, तो आंसर कितना है इसका? ये आ गया। फिर बोला भाई इसका ये लिखो 2.304 और इनटू क्या 10 की पावर क्या जो यहाँ पे, ठीक है 5, 10 की पावर क्या तो यहाँ लिखा है 9, 10 की पावर क्या तो यहाँ लिखा है 2। क्लियर? वही मैं फिर से कहूँ कि कितना हो गया, आप इसको लेके फिर से आते, आंसर कितना है? आंसर मेरा आया 4950, मैं लगा दूंगा यहाँ डेसिमल एक ही बार और इनटू 10 की पावर क्या, यहाँ लिखा है 3, क्या लिखा है 3 की 3 बार क्या लिखा होगा?
-3. वेरी गुड, कितना आएगा? माइनस। आप ऐसे कर सकते, तो आप किसी का भी एंटी लॉग लो, कैसे लो, उसके लिए यही काम, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप लिख दो इस तरीके से, या तो फिर फॉर लगा दो, सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमको अपने आंसर को, आपके एग्जाम में तो क्या है भाई, एग्जाम में आएगा सब कुछ कर लिया और आपका भी ये आ गया, बोला गया इसका लेके तो एंटी लॉग, तो मुझे पहले इसको इस बार के फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा। मैंने इसमें क्या किया, अपने मन से एक जोड़ दिया, एक माइनस कर दिया। मैथमेटिक्स में आप कर सकते, ठीक है, परमिशन होती है भाई। आप बस ये होता है कि आप अपने मन से कुछ जोड़ नहीं सकते, ठीक है, अपने मन से क्यों जोड़ दोगे भाई। हम क्या करेंगे, अच्छा ठीक है ऐसी बात बोल रहे हो, तो मैं अपने मन से जितना जोड़ूंगा उतना माइनस भी दिखा दूंगा, दोनों काम कर लूंगा। मैं दोनों काम कर, मैंने अपने मन से यहाँ पे एक जोड़ भी दिया और एक कर दिया माइनस, चलिए -1 और -2 मिलकर क्या हो गया, -3 आ गया, -3 आ गया। लेकिन 1 आया, 1 को मैंने इस पे यूज करा दिया, 1 है पॉजिटिव, ये सब क्या है नेगेटिव है, सॉल्व किया गया, तो 0.6946 आ गया, 0.6946, ठीक। तो ये पूरा क्या आ गया, 3 यहाँ से आ गया 3 बार और 0.69। आप चले गए टेबल के पास में, लॉग टेबल के पास, उसने क्या बोला भाई, उसने क्या बोला 69 का चौथा देखो, आपने देखा 69 का चौथा कितना मिल गया, और छठा देख लो मीन डिफरेंस, अब वो भी देख लिया, आप जोड़ दिया। फिर क्या सिखाया कि आपको कितना लिखा है, लिखा 3 लिखा है, 3 बार मतलब कि 3 0 लगा, कितने 3 0 हम लगा दिए, और एक बार लगा नहीं, एक तरीका ये है, या तो अब एक काम करो, 3 लिखा है, देखो 4.950 इंटू 10 की पावर माइनस, 10 की पावर माइनस, यहाँ कितना आ रहा था 5, मैंने क्या 10 की पावर 5, यहाँ कितना आ रहा था 9, 10 की पावर 9, मान लीजिए थोड़ी देर, यहाँ पे आपका 8, तो मैं क्या बोलता इसे लिखता, तो मैं 8 जो आपको लगा दी, 8 जो लगाएंगे तो यार बहुत जल्दी लिखना पड़ेगा, इतना कौन लिखे, तो मैंने इतने वाले को यहाँ पे 8 कर दिया, अंदर फिलहाल ये 3 वाला है, तो हमने उसको 3, ठीक है मैं समझ गया। बताइए क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब बच्चों का आया? यस सर। Yes, अभी इन लोगों को समझ में आ गया, बताओ चलो उत्तरी, आपका लॉग और एंटी लॉग दोनों हो, हम लोग सीधे उतरेंगे क्वेश्चन पे। भाई अब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन देने वाला हूँ, उन क्वेश्चन में से कुछ मैं करूँगा, कुछ आपको बोलूंगा करने के लिए, अपने हिसाब से करिए। हर एक क्वेश्चन में चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, उसमें आपको लॉग और एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग ये दोनों टेबल दिखना है। अब लॉग देखेंगे, लॉग लेने के बाद सब कुछ करके आपको कुछ आंसर आएगा, जब आंसर आपका आ जाएगा तो सबसे आखिरी में करें कि आखिरी में मेरा भाई मैं लूंगा एंटी लॉग, तो मैं एंटी लॉग लेकर के मेरा फाइनल आंसर मुझे मिले। तो हर एक क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, अगर आपने लॉग लिया है, सर ये 1 + 1 - 1 क्यों किया है? इसलिए किया का ताकि ये देखिए, ताकि ये पॉजिटिव आए। देखिए अगर इसको पॉजिटिव करना है तो मैंने इसमें सेट किया कि इतना हिस्सा नेगेटिव है, ये लिखा है -0.3050, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है -2.3054, इसका मीनिंग क्या होता है कि -2 और -0.3054। जैसे आप एक मैं और आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो आप समझ, जैसे यहाँ लिखा होता है 5.406, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या है, इसमें 5 भी है 460 भी, इसका मीनिंग होगा 5 प्लस
मैं बोल सकता हूँ, हो सकता है ना, इसके पार्ट मैंने अलग कर दिया, जो पार्ट था डेसिमल का वो मैंने अलग कर दिया। तो मैं 5.4060 को 5 प्लस 0.4060 लिख सकता, इसे लिखा मैंने, बताइए आप सबको समझ आ गया। 5 को इसमें लिखा, अगर यही पर आता तो माइनस का 5.40 ये था माइनस का 5, उसको क्या आप अगर लिख देते प्लस, तो क्या आपको, ये तो गलत हो गया भाई। अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर तो कुछ और ही आएगा। तो दोनों के एक ही साइन, दोनों के माइनस, तो दोनों मिल जाएंगे। अब मिलेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5.406। क्लियर, ये इसका मीनिंग। अब मैं चाहता हूं कि इतने हिस्से में ये हिस्सा पॉजिटिव आ जाए, तो मैंने अपने मन से क्या किया, अपने मन से आपने इसमें एक जोड़ दिया और एक कर दिया माइनस। उस पर क्या होगा, ये वाला जो -5, ये -5 और -1 ये आ गया एक साथ, -5 -1 मतलब -6, -6 क्या आगे, और अंदर क्या, ये देखिए ये आया -0.4060 +1 कितना आपका आ गया। आगे ये 1 पॉजिटिव है, ये 1 पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसका मतलब कि इससे इतना हो जाएगा माइनस। आप कर लीजिए, कहीं पे भी कर लीजिए। 1.0020 0.4060 ये माइनस कर रखा है, ये 0 आएगा, बस 6 क्या आएगा, 4 9 5 0। तो ये आपका आएगा माइनस का 6 प्लस ये आएगा 0.59 ठीक। अगर मैं इसमें -6 में जोड़ देता तो भी मेरा यही आ जाएगा, -5.40 आ जाएगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए इस वाले में दोनों निगेटिव, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, पर इस वाले में एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और जो निगेटिव है उसको लिखेंगे बाहर और जो पॉजिटिव उसको बोलेंगे पेंटिसा। आपका ये आ जाएगा पूरा पूरा लिखने के बाद में k का बाहर 0.594। अब अगर आपको बोला गया भाई एक काम करो, लॉग लेके दिखा, एंटी लॉग लेके दिखा, इसका एंटी लॉग इसका एंटी लॉग, अब इसका नहीं लेंगे, अब इसका ले लेंगे। क्या 6 क्या बताएगा, 6 क्या बताएगा, 10 की पावर -6। और ये क्या बताएगा, ये आपको टेबल पास लेके जाएगा, एंटी लॉग टेबल के पास आप जाएंगे, अब वहां पे 59 का 4 देख लेंगे, 59 का 4 देख लें, जो आए वो आंसर, और इंटू 10 की पावर -6 ये बता रहा है। तो ये भाई इसकी पूरी राम कहानी, ये पूरी सी कहानी है। आपको एक्चुअली लॉग लेना और एंटी लॉग लेना, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपने लॉग लिया है तो आपको एंटी लॉग लेना ही पड़ेगा जानने के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आया, पहले बताइए या कोई डाउट, अगर ये आगे समझ में तभी हम आगे बढ़ सकते हैं अपने न्यूमेरिकल। बताइए सब, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Sir, हाँ, sir, can you please explain the part about the mean difference again, containing the anti-log? मेन डिफरेंस, जो आप टेबल आप देखते हैं, ठीक है, तो टेबल में आपको दो चीज देखनी होती है, एक तो उसकी वैल्यू, एक मेन डिफरेंस आता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, मुझे इसका देखना है, तो देखूंगा आपके एंट्री ऑफ टेबल में जाकर 36 का दूसरा और आगे 5 लिखा होगा, मतलब कि पांचवा मेन डिफरेंस
मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखा, जैसे यहाँ लिखा है 0, तो आप देखेंगे 59 का 4, 59 का 4 और वो लिखा है 0 0, मतलब कि कुछ नहीं देखना, हमको कोई मीन डिफरेंस नहीं देखना। तो स्टार्टिंग के जो होते हैं 3 डिजिट वो होते हैं टेबल में देखने होते हैं, और जो आपका होता है चौथा डिजिट वो होता है मीन डिफरेंस का। और जब लॉग लेंगे, मतलब लॉग टेबल देखिए, ये आप देखेंगे एंटी लॉग टेबल, कोई भी लॉग टेबल या फिर एंटी लॉग टेबल, आपको ये दो बातें दिखी कि उसकी वैल्यू क्या है, और चौथा उसका अगला नंबर उसका क्या है मीन डिफरेंस। ये दो चीज आपने देख लिया, बस हो गया काम। ठीक, बस आप टेबल को कई बार देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप एक बार मेरी बात सुन लें, आप सर में भी आ जाए, लेकिन आप इसके यूज टू नहीं, मतलब अभी आपको इसकी आदत नहीं पड़ी। आप जब यही काम करीब 10 बार कर लेंगे खुद अपने हाथ से, तो फिर आपको सब समय लगता है, फिर आप जल्दी करने लगते हैं। अभी अभी बहुत सोचना पड़ता है, अरे यार कहाँ देखें, इधर देखें, अच्छा ये पूछा गया है, जरा ध्यान से देखना है, अच्छा तो नहीं मैं 5वां देखना था, छठा देख लिया, ठीक है, पहले दिन में देखना था मैंने कुछ और देख लिया, आप तो कई बार चेक करते हैं। तो वो क्या, वो इसलिए क्योंकि आपको उसके भी हैबिट नहीं, आपने काम पहले किया ही नहीं, आप करेंगे। तो अब आप जो काम करेंगे लॉन्ग टेबल को देखना, वो धीमे धीमे आपको आदत पड़ जाती, और आपको वो आदतें फिर आगे याद भी रहेगी, भाई करना कैसे, डेसिमल लगाएं या डेसिमल पीछे लगाएं या आगे लगाएं, 10 की पावर 3 आएगा, 10 की पावर 4 आएगा, 10 की पावर -3 आएगा, 10 की पावर -4 आएगा, ये सब समझ में नहीं आता। तो आप जब धीमे धीमे करेंगे तो अपने आप सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक, अभी यार मैंने आपको आज बताया एंटी लॉग, लॉग आपका हो चुका है, मतलब आपके दोनों काम। अब मैं सीधा क्वेश्चन को उतर सकता, भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको एंटी लॉग टेबल देखना आना चाहिए। लॉग टेबल धीमे धीमे आप देखिए मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा और आप उसमें खुद ट्राई करिए। कोई अगर आपको फिर भी आप कहीं फंस रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे पूछिए, मैं समझा दूंगा। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, जितना मैंने तक लिखाया है अपनी कॉपी में सब लोग लिख, अगर लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ूँ। बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर ये नीचे एंटी लॉग 0.0231 में पॉइंट कैसे क्या बोलते हैं सो डिसाइड करने का, डेसिमल क्या कह रहा, पॉइंट पॉइंट कैसे डिसाइड करने का, डेसिमल कहाँ देना है वो डिसाइड कैसे करने का एंटी लॉग में 0.0231। हाँ, तो देखिए जब आपने लिखा है 0.0231, ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं एंटी लॉग 0.0231, ठीक है। तो इसके दो हिस्से, एक है डेसिमल के बाद, एक है डेसिमल के पहले, ठीक है। मैंने कल क्लास या परसों क्लास जो भी हुई होगी उसमें मैंने आपको बताया था, बात परसों क्लास में बताया कि हम जब भी लेते हैं एंटी लॉग, क्या लेते हैं एंटी लॉग, तो हम हमेशा डेसिमल के आगे वाले को देखते। अगर आप टेबल के पास जाओ, टेबल के पास भाई टेबल देख के बताओ टेबल में क्या लिखा, तो उसमें लिखा होता है कि देखना क्या है। तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि हम जब जब हम देखेंगे एंटी लॉग, तो जिसका भी आप एंटी लॉग देख रहे हैं, जिसका भी देख रहे हैं, ठीक है, उसमें दो पार्ट, एक होगा डेसिमल के पहले, एक होगा डेसिमल के बाद। हमको डेसिमल के बाद वाले पार्ट को देख, तो इसमें बताइए कि डेसिमल के बाद क्या लिखा, कितना लिखा, जरा एक बार बोलिए क्या लिखा। 0231 0231। तो टेबल के पास जाओ, कौन सी एंटी लॉग टेबल, उसमें देखो 0.02 कहाँ लिखा, 0.02। अब भी आपको मैं दोनों टेबल दिखाऊं, लॉग टेबल भी दिखाऊंगा, एंटी लॉग भी दिखाऊंगा। आप देखना ध्यान कि एंटी लॉग टेबल में जो साइड में दिखा रहता है, जो हम देख रहे हो, उसमें डेसिमल लगा है 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.69, 0.58, 0.31, 0.884 दिखा रहता है, डेसिमल दिखा रहता है, दिखेगा। जबकि लॉग टेबल में ऐसा कुछ नहीं होता। लॉग टेबल लिखा होता है 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 55, 60, 65, 78 लिखा है, पर इसमें नहीं लिखा हुआ। तो हम जब देखते हैं लॉग टेबल देखते हैं, आप लॉग देख किसी का लॉग ले रहे हो, जैसे आपसे बोला गया कि लॉग देख के बताइए, तो आप क्या देखेंगे कि 20 का 0, 20 का 0, इसमें कोई नहीं है, इसमें पहले बाद में कुछ नहीं, आप लॉग ले रहे हैं, आप लॉग ले रहे हैं तो कैसे लॉग ले रहे हैं, 20 का 0, जैसे मैंने आपको कल एक तो मुझको लॉग लेना है, मुझे लेना है लॉग 234.5, ठीक है, बोला कि लॉग भाई लेके बताओ, आपको क्या सिखाया था पहले कि हम 23 का 4 देख लें, इसमें ये नहीं सिखा रहा हूँ, इसमें बात वाले को, ठीक है, ये मैं जहां मैं सिखा रहा हूँ इनके सब एंटी लॉग, जब आप एंटी लॉग लेंगे किसी का भी लेंगे तो हमेशा आप जिसका भी एंटी लॉग ले रहे हैं, आप जिसका भी एंटी लॉग ले रहे हैं उसमें देखिए कि डेसिमल के बाद कितना लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ लिया एंटी लॉग, इसका मैंने यहाँ लिया एंटी लॉग, ठीक है, तो मुझे इस 5 से मतलब नहीं, मुझे मतलब किससे 3.5, तो मैंने 0.36 का दूसरा देखिए और जो लिखा चौथा डिजिट, ये होता है मीन डिफरेंस, 5 मीन डिफरेंस, यहाँ पे जो लिखा उसमें जोड़ दूंगा, यहाँ लिखा है 9.35, तो यहाँ भी लिखा हुआ, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 9, तो 5 और 9 से अंतर आ गया, यहाँ 10 और 9 लिखा हुआ है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद वही लिखा है 0.3625, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद वही लिखा है 0.3625, सेम लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर टेबल में और इसका सेम आएगा, बस डेसिमल आगे पीछे होंगे, यहाँ भी लिखा है 2304, यहाँ भी लिखा है 2304, और डेसिमल क्या है आगे पीछे भाग रहा है, इसमें कितना 10⁹, यहाँ लिखा होगा, इसमें 10⁹ लिखा है 5, तो यहाँ पढ़ा, ठीक है, तो बी क्लियर कि आप जब लेंगे एंटी लॉग तो जिसका भी ले रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद जो लिखा है उसी को पकड़ो और टेबल के पास पहुंच जाओ, फिर ढूंढो भाई वैल्यू कितनी आ रही, धीमे धीमे आप समझ जाएंगे, देखना समझ आपको आ जाएगा और आप तुरंत फटाफट आंसर निकालना चाहिए। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताइए, मैं फिर से सबको समझ में आ गया, अच्छी तरह से? Yes, sir. आपके दो ही सर काम एक है, डाउट है हाँ बताइए, वेरी गुड, बताइए। सर, अगर एंटी लॉग में वो जीरो पॉइंट के बाद ऐसे बहुत सारे जीरो है, जैसे 5-6 जीरो है, तो हम कौन सी वैल्यू चेक करेंगे? ऐसा नहीं मिलेगा कोई क्वेश्चन का, क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो टेबल है, जो एंटी लॉग टेबल है वो 0.00 तक रहता है, ठीक है, अगर बहुत छोटा डिजिट होता है तो उसका एंटी लॉग 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे ही नहीं कि जैसे आपसे कहते हैं कि भाई एंटी लॉग निकालो 0.00005983, ठीक, तो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है आपको करने, ठीक। सर फिर हम उसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि जैसे 10⁻⁵ इंटू 0 पॉइंट जो भी नंबर होगा ऐसे करके फिर? हाँ, लेकिन होता क्या है कि एंटी लॉग लेना फिर काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बोला हूँ कि हम जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आपकी ऐसे डिजिट आएंगे जो आप एंटी लॉग टेबल देख पाए, ठीक है, अभी आप एंटी लॉग टेबल फिर से देख, मैं दिखाता हूँ एंटी लॉग टेबल कि भाई कहाँ तक हम देख सकते हैं, ठीक, तो वो एक बाउंड्री होगी भाई, इतने तक देख सकते हैं, हमको इससे नीचे फिर नहीं देख, मैं दिखाता हूँ आप देखो ध्यान, एक बार टेबल आप देख, एंटी लॉग टेबल आप चेक करो, कहाँ गई, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये सब तो नहीं है, ये होगा। आपके सामने स्क्रीन में टेबल आई है, ये आपकी लॉग टेबल है, ठीक है, हमको चाहिए एंटी लॉग, तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा, अब देखिए ध्यान से इसको, दिख रहा है आपको सामने, सबसे जो लिखा पहला वाला दिख रहा है, पहला वाला क्या लिखा हुआ है,
पहला क्या लिखा हुआ है? लिखा है 0.00, लिखा है 0.00। अगर आपका क्वेश्चन आता है 0.005, 0.0053, तो आप देख लीजिए कि 0.00 का पांचवा क्या लिखा हुआ है, बताओ 0.00 का पांचवा क्या लिखा हुआ है? 1012। अब बताइए मुझे, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया एंटी लॉग, बताइए 0.0054, 0.0054 बताओ कितना है? 1013। 1013। हाँ आएगा ना 1013। मैंने क्या पूछा था? 0.005 क्या पूछा था? 3 ना? हाँ 1013 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। 0.005, ठीक है। 1.013 होगा ना सर? हाँ वेरी गुड, आपको समझ आ गया। तो वो क्या होगा वो तो बाद देंगे, पहले आप सीखो कि एंटी लॉग टेबल कैसे देखें, ठीक है। तो आज जब किसी के लेते हैं एंटी लॉग, किसी का लेते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं कि आप जब भी किसी का लेंगे एंटी लॉग, तो डेसिमल के बाद क्या लिखा है वही देख, जो लिखा है डेसिमल के पहले उसको हम लोग आगे 10 की पावर में डाल देंगे, ठीक है। वो तो आप आगे की बातें करेंगे, पहले आप सीखो कि टेबल देखते कैसे। आप टेबल देखने में सीख जाइए अच्छी तरह, खुद लिखना शुरू कर दी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्रुप में डॉट टेबल को व्हाट्सअप कर देता हूँ, ठीक है। है ना ये डॉट टेबल ना? आप एक ग्रुप में आ जाएगा ये। तो जो आपकी लॉग टेबल आएगी आपके पास में, चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरे कहीं से निकाल के आपको भेज देता हूँ। ठीक है, मैं भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा। आपको लॉग टेबल देखना आना चाहिए, ठीक है। तो लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल तो आपको मिलती है। अब मैं क्वेश्चन बता, क्वेश्चन कैसे है? ठीक है, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन करने में you can say solve the following, right?
पहले क्या लिखा हुआ है? तो पहले लिखा हुआ आपका x 6.4 2.4 अपॉन, ठीक है, कौन जाएगा? अब ये क्वेश्चन मैंने बड़ा इजी दे रखा है, आप कर लेंगे। अरे ये तो कर ही आएगा। 6.4 3.2 का डबल होता है, इसी करेंगे यहाँ 2 आएगा, 2.4 को मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 4.8, आंसर आएगा 4. लेकिन मेरे को क्या करना है, मैंने इसी क्वेश्चन क्यों रखा है, क्योंकि हमको पहले से आंसर पता है 4.8, और जब मैं लॉग टू का यूज करूंगा तो सब कुछ करने के बाद, पूरी राम कहानी सुनने के बाद आपका आंसर 4.8 आना चाहिए। अगर आ गया तो मतलब कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, नहीं आया तो हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट दे दूंगा तो उसका आंसर मुझे खुद ही नहीं पता है क्या आना चाहिए, तो अब फिर हम जो आंसर आएगा उसको मान लें। यहाँ पे क्या है कि इसका मुझे आंसर पता है, यहाँ भाई 4.8 आएगा। अब मैं ऐसे करूंगा लॉग टेबल की हेल्प से, लॉग टेबल की हेल्प से करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मेरा आंसर 4.8 आना चाहिए। आप भी चेक करो, मैं भी चेक। दूसरा सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है z, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 5, then find value of यानी क्या है y, तो मैं डिफरेंट देता हूँ, y क्या लिखा है, y लिखा है 2.34 की पावर 2 in 5.1 डिवाइड कितना है, डिवाइड में कर लेता हूँ सपोज 1.3, अब देखिए ये थोड़ा डिफरेंट कुछ भाई, ये हमसे होएगा ही नहीं, तो हमको इसके लिए लॉग टेबल लगेगा या ऐसे करने, यू हैव टू मीन we have to use log table to find the value of y. एक नंबर से कौन चौथा नंबर चार कुछ कर देते चौथा if the rate of constant is 5 centimeter 5 1 5 centimeter, then find its area. अब सर्कल का क्या होता है, पाई स्क्वायर, पाई क्या होता है भाई, पाई होता है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, तो 3.14 इंटू 25 आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको करना है लॉग टेबल से करना है। लॉग टेबल से करने से हमारा जो आंसर आएगा वही आंसर इसका होना भी चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, आपको उनके फॉर्मूले भी याद होंगे, भाई ये लगा दो वो लगा, फॉर्मूले आपको धीमे धीमे याद ही हो जाएंगे। लेकिन बात आएगी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि वो इतने भारी भारी देगा कैलकुलेशन कि हमको वो टाइम लगे, या विदाउट कैलकुलेशन लोग कर ही नहीं पाए, तो क्या करेंगे आप, फिर एक ही रास्ता बचा कि यूज लॉग टेबल। आपको लॉग टेबल देखना, उसका एंटी लॉग लेना, दोनों अच्छे से आना चाहिए, तभी बात बनती है, तभी मजा आए, ठीक है। यहाँ पे कोई काम, ये 4 क्वेश्चन है, मैं एक एक करता हूँ और देखते हैं कि भाई हमारा आंसर कितना है, ठीक है। अब लिखो अपनी कॉपी में।
सबका हो गया? Yes, sir. पहला क्या है? Yes, मैंने कॉपी में लिया ना पूरा क्वेश्चन, ठीक है? अभी मैं सबको हटा दूंगा तो फिर मुझे खुद याद नहीं रहेगा भाई मैंने क्या लिखा। सबको याद है ना ये लिखा है? अब देखते हैं इसका पहला, इसको मतलब सॉल्व क्या सोल्यूशन। अब पहले लिखा हुआ है एक्स, क्या लिखा हुआ है? 6.4, 2.4, 3.4, 6.4, 2. डिवाइडेड 3 पॉइंट, हमें लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक? इन लॉग यह है 6.4, 2.4, 3. लॉग है, ठीक? आपने पढ़े ना नियम कि भाई देखिए जो आपने पढ़ा था नियम ये लॉग m फॉर n, लॉग क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग बड़ा, ये आपका आएगा लॉग, देखिए जाएगा 6.4 इंटू 2.4 माइनस लॉग 3. ये इंटू है, बड़ा लॉग m इंटू है, ये एक्सरसाइज पूरा जो आपको बनेगा मेरे बाद में ये यहाँ पे देखिए जो मल्टीप्लाई है वो आएगा प्लस और जो डिवाइड है वो आएगा माइनस, तो लॉग 6.4 प्लस लॉग 2. ये माइनस लॉग 3. सबको समझ आ गया तो यहाँ तक का? बताओ भाई, क्लियर? yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ गया? सबको कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, सैन, भाग्यश्री, अंकुश, समिधा, सानिया, जो भी सब बच्चे नो बैठने डाउट भी सर। क्लियर? कोई डाउट हो बताइए किसी को कहीं। अब आपका काम शुरू होता है टेबल, ठीक है? मतलब अब हम लोग जाएंगे टेबल के पास में, ठीक है? टेबल को देखेंगे भाई, टेबल को क्या बता रहे, हमको देखनी है लॉग, हमको लॉग 6.4 अपनी कॉपी में लिख दी, लॉग 6.4 लॉग कितना 2.4 और मुझको लॉग 3.2 खोल दे। तो यहाँ पे क्या होता है जब लॉग टेबल आप देखते हैं तो उसमें शुरू गिनती शुरू होती 10 से, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमसे बोल रहे हैं कि लॉग 6 देखो, 6 तो आता नहीं उसमें, हाँ 64 आता, कितना आता है 64। तो मैं देखूंगा लॉग 64 पे, लॉग 64 पे आपको दो चीज देखनी पड़ेगी, दो चीज देखनी होगी, क्या है कैरेक्टरिस्टिक, क्या है मैंटीसा। बताइए लॉग 6.4 का कितना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स? लॉग 6.4 का Zero. 0 आएगा, 0 आएगा, तो 0 पॉइंट देखते हैं। अब ये 64 तो नहीं आएगा, मेरा 64 आएगा। तो टेबल में आप देख लीजिए 64 कितना आता है, 24 कितना आता है और 32 कितना आता है। मैं टेबल खोलता हूँ, $64, यहाँ मुझे 24 और 32 तो मिल ही जाएगा। तो बताइए 24 की वैल्यू क्या है? 24 के ठीक अगला क्या लिखा हुआ है? बताइए 24 का 3802. ठीक
आपका होगा 3802, तो log 2.4 की वैल्यू होगी 0.380, 0.380 माइनस log 32 में कितने 505, देखिए आपने हमने कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब मुझे देखना था 64, तो 64 क्या यहाँ पे है, तो भाई यहाँ 54 तक 64 नहीं मिला, तो हमें अगले पेज को देखना पड़ेगा, इसमें 64 आएगा। 64 क्या दिखा आपको, 64 की वैल्यू कितने तक रखी है, 8062। हमने देख लिया। मैंने कहा था आपसे कि हमको समय लिखा सामने, ठीक है। देखिए मैंने कहा था कि जब आप लॉग टेबल देखते हैं तो लॉग टेबल से हमको मैंटिसा मिलता है, मतलब कि डेसिमल के बाद वाला पार्ट, डेसिमल के पहले वाला पार्ट जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होता है, इसमें कितने इंटीजर है, तो आप बोलेंगे एक इंटीजर है, तो एक से एक कम कर दो आएगा 0। यहाँ पे एक इंटीजर है, एक कम कर दो आएगा 0। यहाँ पर भी एक इंटीजर है, एक कम कर दो आएगा 0। यहाँ पे इस बात से मतलब नहीं कि 3 लिखा है 6 लिखा है, कितने इंटीजर है, आप बोलेंगे एक इंटीजर 0, तो कर लो उसको, इतना हम लोग कर सकते हैं। मिलाएगा पूरा कितना है, करके बताइए फटाफट। सर 0.6813। 0.8 और प्लस 0.8 0.0 और माइनस 50, आंसर आ रहा है 6813। आ रहा है, लॉग एक्स 6813, सबको समझ आ गई, बताइए। ये पूरा करने के बाद Yes, आइए sir. आप लिखेंगे इसके आगे, अब तो कुछ बचा नहीं करने के लिए, बस एक ही चीज बची है, टेकिंग एंटी लॉग। अब बोलेंगे कि x बराबर क्या है, एंटी लॉग 0.681। अब मैं एंटी लॉग टेबल के पास जाऊंगा और देखूंगा मुझे क्या देखना चाहिए, बताइए। एंटी लॉग टेबल में क्या देखूंगा, एंटी लॉग टेबल में क्या 68 का देखूंगा, फर्स्ट, मैं देखूंगा 68 का फर्स्ट और थर्ड मेन डिफरेंस। तो मैं देखता हूँ एंटी लॉग टेबल के पास, ढूंढते हैं भाई, कहाँ गई 68 में, ये आपको देखनी एंटी लॉग टेबल, लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग, ठीक है, ये आ गई। अब इसमें देखिए ध्यान से, क्या देखना है हमको, 68 का फर्स्ट, तो 68 का फर्स्ट कितना आ रहा है बताइए, 4797। 4797, और क्या लिखा थर्ड, थर्ड मेन डिफरेंस, थर्ड कितना आ रहा है 3। 4797 और 3, 4797 और 3, ये आपने देख लिया, ये आ गया 4797 और 3 जोड़ इसमें कितना है, 7 3 10, 9 और 1 10, 7 और 1 8, 4 अब आएगा डेसिमल कहाँ लगे, तो 0 लिखा हुआ है, 0 मीन्स क्या, 0 में एक बढ़ा दो आफ्टर 1 डिजिट, x इक्वल टू आएगा
4.800 या 4.8 या 4.8 समझ गए सबके? क्लियर? अगर मैं सिंपली भी मल्टीप्लाई करता डिवाइड करता तो मेरा यही आंसर आता, मुझे लॉन्ग लेने की क्या जरूरत, लेकिन मैंने लॉन्ग इसलिए लिया ताकि आप लॉन्ग लेना सीख लीजिए और हमारा आंसर वही आए जो हम जानते हैं पहले से। मुझे पहले से पता था कि मेरा भाई 4.8 आना चाहिए, वो यार 4.800, इसका कोई मतलब नहीं, 4.8 आंसर। अब वो समझ आ गया ये? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. बाकी क्या Yes. क्वेश्चन बचे? ए क्यूब। अब देखिए ए क्यूब बचा हुआ है, ये आप लोग अपना खुद करके बताएंगे मुझे। ए क्यूब में क्या होता है, तो ए कितना हो, अगर ए निकालना होगा तो मैं इस अपॉन इसकी पावर 3 को यहाँ भेज दूंगा, जब ये यहाँ जाए तो यहाँ बनेगी 1/3, तो ए बराबर 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3 मतलब कि 5 का क्यूब रूट। अब ये तो यार मेरे को आता ही नहीं है क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट तक हम सोच सकते हैं, तो क्यूब रूट निकालने का रास्ता एक ही कि भाई लॉग है, तो आप लेंगे लॉग बोथ साइड, लॉग ए लॉग 5 की पावर 1/3। डीएम क्या सिखाता है कि भाई जब पावर है वो पीछे आती है तो 1/3 पीछे आएगा, लॉग 5 आएगा और आपका काम चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप एक ही पता खुद पता करें, ठीक है? मुझे भाई व्हाट्सअप करें। तीसरा देखो भाई, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2.23 की स्क्वायर सब करना पड़ेगा, ये भी आप लोग खुद करिए, ठीक? बताइए मेरे को। और देखो चौथा नंबर सर्किल, तो इसमें फॉर्मूला आएगा एरिया का पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला का एरिया बराबर पाई आर। अब एरिया क्या होता है? एरिया मतलब ए हम लेंगे लॉग लॉग ए। पाई क्या होता है? पाई होता है 3.14, या आप बोल सकते हो 22/7, ये भी चाहे बोल सकते हो, बोल दीजिए 22/7, ठीक है? तो लॉग लेंगे तो लॉग है लॉग 22 माइनस लॉग 7, जल्दी जल्दी आंसर निकल आए। आर स्क्वायर में क्या बात, आर होगा 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा लॉग 5, 5 का स्क्वायर मतलब कि पावर पीछे आएगी, या कोई है 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर, जब लॉग लेंगे तो लॉग 22 लॉग 7 प्लस लॉग 5, और तो कितना टू क्या टू पीछे बस हो गया। अब ये लॉग 7 के पास में वहां देखिए लॉग 22 की वैल्यू कितनी है, लॉग 7 की वैल्यू कितनी है और लॉग 5 की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुटअप करिए, आंसर लिखिए। तो सब कुछ हो जाए, सबसे आखिरी लास्ट आप लीजिए टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, तो एंटी लॉग भी लो लॉग भी लो, और मुझे इन तीनों के आंसर, ठीक? आपका ये होमवर्क है, फर्स्ट मैंने किया, सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने नहीं किया, तो यू हैव टू सॉल्व दिस 3 क्वेश्चंस एंड टेल मी द आंसर व्हाट इज, ठीक? सबको समझ आ गया बच्चा? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सबको समझ आ गया? बताइए सब लोग, अभी बच्चे तो बहुत सारे लेकिन यस सर। Yes, बहुत yes, sir. Yes, भाई बहुत कम बच्चे हैं, हमें ये चीज Yes, sir. थोड़ी ठीक नहीं Yes, लगती। sir. सब लोग समझे? कितने 41 स्टूडेंट हैं, Yes. अब दो Sir. तीन लोग बोलते रहते। ये कौन है? अंजलि है, अर्जुन है, अजीत है, आयशा है, आर अग्निहोत्री, राजेश। सबको समझ में आ गई? प्रार्थना भी है, पूरा पूरा, श्रावणी, तेजल, श्वेता, सम्यक, राशि, तन्विश, गीतेश, सुहानी, अर्पित, अदिति, स्वराज, वैष्णवी, समिधा, अंकुर, भाग्यश्री। सबको समझ में आ गया पूरा ये बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, ठीक है? अगर आपको सबको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, तो आप मुझको 3 क्वेश्चन करके सब लोग मुझे भाई आंसर बताओ अपने ग्रुप में ही, आपका जो ग्रुप एमए एमबीबीएस का बना होगा, तो आप उसी में मेरे को उसका व्हाट्सएप मतलब आंसर टैग करें, ठीक है भाई मेरा ये आए, ठीक? या मेरा नंबर आप जानते हैं, आप मुझे तो हो सकता है, ऐसा ना हो कि आप व्हाट्सएप करो और कोई दूसरा उसको देख के वही लिख, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आप अगर पर्सनली भी भेजेंगे हाँ भाई मेरा आंसर ये आया सर, तो मैं उसको देख के समझ विद योर नेम विद योर पैन, ठीक? बताइए, ठीक? फिर हम लोग अगले क्लास में इसके ऊपर थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, और ये खत्म होने के बाद हम शुरू करेंगे अपना अगला पड़ाव।
हमारा अगला पड़ाव क्या आएगा? कैलकुलस। मैंने आपसे कहा था मुझे 5 ही पढ़ा। क्वाड्रिक हो गया, ट्रिगो भी हो चुका है, लॉग भी हो गया, ये पूरा खत्म। थोड़ा बहुत है तो मैं इसको ऑफ करा दूंगा। चौथा आपका आएगा डिफरेंशिएशन, और पांचवा आपका आएगा इंटीग्रेशन। ये 5 चीज आप सीख लीजिए, बस फिर हम क्लियर क्लियर ऑल ऑफ यू। ये 3 क्वेश्चन करिए, मुझे व्हाट्सएप। ठीक, बाय। सर सर ये लेक्चर कब तक आएगा? लेक्चर कब तक आएगा? कौन सा लेक्चर? सर आज जो लेक्चर हुआ यूट्यूब पे कब तक आएगा? अच्छा यूट्यूब पे। अच्छा, तो वो मैं अभी अभी मैं वही काम कर रहा था। ठीक है, अभी क्या था कि उसका मेरे को लॉगिन नहीं मिल रहा था यूट्यूब का, तो मैं या तो उस पर डाल दूंगा, या तो मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर डाल दूंगा। तो आपको आज मैं बैठ कर आराम से, क्योंकि आपका ही बैच नहीं, बाकी बहुत से बैचेस का भी है, मेरे पास कुछ 5-6 वीडियोस पड़े हुए, तो मैं अभी बैठ के वही काम कर रहा हूँ। अभी आपकी क्लास टाइम आ गया, जब आपने क्लास लिया है तभी क्लास अभी खत्म हो गई है, मैं थोड़ा काम करूंगा। आज तक या कल तक आप कंफर्म नहीं, जो भी होगा मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, ओके सर। आपको उसका एक्सेस कल मैं दे दूंगा। ठीक, अभी मैं एक्चुअली वही काम कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन थोड़ा हुआ फिर मुझे लॉगिन नहीं मिल पाया, मैं दूसरा भी चैनल स्टार्ट किया, उसमें मैंने डाला, कुछ डाल लिया, कुछ मैं टाइपिंग कर रहा था बैठे बैठे, तब तक फिर मैंने कहा चलो आपकी क्लास ले लेते हैं। तो क्लास आपकी हो गई, अब मैं वही काम करने जा रहा हूँ, तो कल तक आपको मिल जाएगा। ठीक, जो भी होगा सेक्शन में आपके। हाँ चलो बाय बाय।